आशुतोष वर्मा जी, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। सनातन ही समाजवाद है, आपके नेता कह रहे हैं और ये करके भी बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं नए वोट बैंक के चक्कर में जो आपके हाथ में पक्का वाला वोट बैंक है, आपकी इन बातों से कहीं छिटक ना जाए आपसे? धन्यवाद प्राची जी। सनातन ही समाजवाद है, इसका मतलब ये है कि समाजवाद में ही समावेशी धर्म है और समावेशी धर्म जो है वही समाजवाद है और कोई नया वोट बैंक नहीं है। समाजवादी पार्टी को 40% के आसपास का वोट मिला है। उत्तर प्रदेश में जिस आप धर्म की बात कर रहे हैं वो मात्र मुझे लगता है 18 से 20% है। तो बाकी के 20% लोगों को आप धर्म का मान ही नहीं रही हैं, तो मैं क्या करूं इसके लिए। समाजवादी पार्टी को सबका वोट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को किसी का वोट नहीं मिलता, ये पता है उनको। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि इस देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आपने क्या किया। क्या आप सिर्फ हिंदुओं की सरकार बनाने आए थे या आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? सवाल सत्ताधारी दलों से पूछना चाहिए। अखिलेश यादव समावेशी बात करते हैं, इसलिए सनातन की बात कर रहे हैं, इसलिए समाजवाद की बात कर रहे हैं। उसी समाजवाद की बात कर रहे हैं जिस समाजवाद शब्द का उल्लेख भारतीय जनता पार्टी के संविधान में भी दिया गया है। वो बात दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना संविधान नहीं पढ़ते हैं। जिस दिन वो पढ़ लेंगे उस दिन वो समाजवाद को समझ लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, आप अल्पसंख्यकों का जिक्र आपने कर ही दिया, तो आशुतोष जी, मैं तो पूरी टाइमलाइन आपके नेता की देख रही थी कि कितना अल्पसंख्यकों की बात इन दिनों आपके नेता कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं करती है तो उन मुद्दों को तो आप भी नहीं उठा रहे हैं। आप भी तो सिर्फ सनातन की बात कर रहे हैं। अब सोचिए, महंगाई बेरोजगारी से भी सिर्फ सनातनी ही दुखी हो रहे हैं। या तो आपने मान लिया है कि इस देश में सब सनातनी हैं या अल्पसंख्यक बहुत संतुष्ट हो गए हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मुद्दा कोई भी हो, जिस समय जिसकी जरूरत होती है अखिलेश यादव जी जम के उठाते हैं। आप चाहे जिसकी बात कर लीजिए। हम तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। आप तो खुल के कहते हैं कि हमको वोट नहीं चाहिए, आपको खुल को कहते हैं कि हमें उनको टिकट नहीं चाहिए। आपकी कहानी है। हम तो कह रहे हैं हम समावेशी हैं, हमें सबका वोट चाहिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सबका वोट चाहिए। भाजपा कह के दिखाए। भाजपा क्यों नहीं एक भी टिकट देती है किसी अल्पसंख्यक समुदाय को? भाजपा क्यों नहीं देती है किसी मुसलमान को? अब सवाल भाजपा से होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश के संवैधानिक मुख्यमंत्री भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सारे सवाल भाजपा के प्रवक्ता से भी होंगे। आप जिन बातों की तरफ जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब अजय आलोक जी देंगे, मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पहले आप तो बता दीजिए, आपने कहा वक्त के हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं, यानी मैं ये मानूं कि बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में रहने वाला अल्पसंख्यक खुश है, योगी जी से संतुष्ट हो गया है? क्योंकि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जो आपने अल्पसंख्यकों का उठाया हो। अभी तो सनातनियों की ही चिंता है आपको। नहीं, ये आपकी समझ का फेर है। आप खाली एक ही पक्ष देखना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी हर किसी का पक्ष लेती है। जहां पे जो पीड़ित है वो पीडीए के साथ में है और हर पीड़ित का जो पक्ष है लेता है। इस समय सनातन बहुत पीड़ित है। इस देश के 140 करोड़ की जो राम भक्त हैं, जो सनातन हैं, वो इतना पीड़ित और आहत हैं इन चोरों से कि इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। वो जानते हैं कि किसी का भी बाल बांका नहीं होगा, चोर साफ साफ बच जाएंगे और मुख्यमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बात को डाइवर्ट करके इधर उधर घुमा दें। ठीक है आशुतोष जी, देखिए समझ का फेर तो नहीं है। मैं तो आपके नेता के पूरे टाइमलाइन को देख रही थी। मैं तो आपके नेता के पूरे टाइमलाइन को देख रही थी और उनको सुन भी रही थी, बड़े गौर से सुन रही थी। वो तो यही कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी से भी सनातनी दुखी हैं। अब सब मुद्दों का असर सिर्फ सनातनियों पर ही पड़ रहा है और आप कह रहे हैं कि मेरे देखने में फेर है। अल्पसंख्यकों का जिक्र आपके नेता नहीं कर रहे हैं। जिस दिन करेंगे मैं फिर ताल ठोक के इसी तरीके से सवाल पूछूंगी। रही बात आपके मुद्दों की, तो अजय आलोक जी, आशुतोष वर्मा जी और उनके नेता तो ये कहने की स्थिति में हैं कि हम सनातन की बात करते हैं, हम अल्पसंख्यकों की भी बात करते हैं, हम समावेशी सोच की बात करते हैं। इस बात पर तो आपको खुश होना चाहिए। जो मांगे अभी तक आप कर रहे थे वो बात अब आशुतोष जी की पार्टी करती है। अब गौ माता की भी उनको इतनी ही चिंता है जितनी आपको हुआ करती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, एक तरफ हम गौ माता कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसको राष्ट्रीय पशु बना दो। अपनी माँ को पशु का दर्जा कौन देता है भाई? यही गौ माता की समझ है।
अपनी माँ को पशु का दर्जा देने के लिए मांग उठा रहे हैं। यही गौ माता की समझ है, यही गौ माता के प्रति भक्ति है, और यही सनातन है, यही समाजवाद है। तो इनका सनातन और इनका समाजवाद तो इनके बोली से निकल जाता है। और वक्त बदल जरूर रहा है, वक्त बदल रहा है कि सनातन 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 दिन भर में 50 बार निकल रहा है मुँह से। ये वक्त जरूर बदल रहा है। प्रभु राम की बुराई करते करते आज प्रभु राम की भक्ति में आ गए, वक्त जरूर बदल रहा है। हम कभी मंदिर नहीं बनने देंगे। अखिलेश के कहने वाले आज राम मंदिर की वकालत जरूर कर रहे हैं। अरे तो आइए, मैंने तो कितनी बार पिछली बार भी पूछा था आशुतोष जी से, चलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मिशन पे अगुवाई कीजिए, हम लोग आपके पीछे पीछे रहेंगे, बोलिए श्री कृष्ण मंदिर बनेगा। वो बोलने में मुंह में दही जम जाती है। सनातन की बात करेंगे, सनातन और समाजवाद एक हो गया।